यदि आपको भी रेलवे में नौकरी करनी है और आप भी रेलवे की परीक्षा का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे की भर्ती परीक्षा का लंबे समय से इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स की प्रतीक्षा आखिरकार खत्म हुई है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी भर्तियों के लिए नोटिस रिलीज कर दिया गया है। इंडियन रेलवे में नौकरी पाने का ये सुनहरा मौका है। वो अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हो वो एप्लीकेशन लिंक खुलने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज से जुड़ी जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी केवल नोटिस रिलीज हुआ है, आवेदन के लिए लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। अब आपको डिटेल में अगर बताएं तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के माध्यम से ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत कुल 8,113 पद भरे जाएंगे, तो वहीं अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के तहत कुल 3,445 पद भरे जाने हैं। कुल मिलाकर 11,588 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति होनी है। दोनों के रजिस्ट्रेशन डेट्स भी अलग अलग हैं। आप किस पद के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन का लिंक 14 सितंबर 2024 को खुलेगा और 13 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। तो वहीं अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10+2 कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन लिंक 21 सितंबर 2024 को खुलेगा और 20 अक्टूबर 2024 तक खुला रहेगा। इस दौरान ही अभ्यर्थी आवेदन कर दें तो बेहतर रहेगा। अब आवेदन कौन कर सकता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री हासिल की हो। इसके साथ ही अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यानी कि 10+2 की परीक्षा पास की। ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल है और अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल तय की गई है। अब कहां से फॉर्म भरना है ये भी एक बड़ा सवाल है, तो हम आपको बताते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स को अपने रीजन की वेबसाइट पर जाना होगा। रीजनल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा तब होगा जब एप्लीकेशन लिंक खुल जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा ये भी एक बड़ा सवाल है, तो ये भी जानिए। इन पदों पर सिलेक्शन कई लेवल की परीक्षा पास करने के बाद होगा। इसमें सबसे पहले सीबीटी टेस्ट स्टेज 1 ली जाएगी। इसके बाद सीबीटी टेस्ट स्टेज 2 होगा। अगले चरण में टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ये पद पर निर्भर करेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एक चरण पास करने वाला ही अगले चरण में जाएगा और सिलेक्शन के लिए सभी चरण पास करना बेहद जरूरी है। अब बात आती है पैसे की। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी पद के हिसाब से है। जैसे ट्रेन क्लर्क पद की सैलरी महीने के 19,900 रुपए है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पद की सैलरी 21,700 रुपए है। स्टेशन मास्टर की सैलरी 35,400 रुपए है। शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपए शुल्क देना होगा। इसमें से 400 रुपए पहले सीबीटी में बैठते ही रिफंड हो जाएंगे। SC ST एक्स SM PWBD महिला कैंडिडेट्स को शुल्क के रूप में 250 रुपए देने होंगे। ये पूरे पैसे एग्जाम में बैठने के बाद वापस हो जाएंगे। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।